हमारे समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हमारे आसपास ऐसे बाबा कुकुरमुत्तों की तरह पनप जाते हैं और भोले भाले लोगों को अब बरगलाते हैं, बहकाते हैं, अपने चंगुल में फंसाते हैं। वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो लोग जो इलाज नहीं करा सकते हैं, वो लोग जो वक्त का मारे होते हैं, उन लोगों को फंसा करके ये बाबा पैसा ऐंठते हैं और यह दावा करते हैं कि उनकी बीमारी दूर हो गई, उनकी तकलीफ़ दूर हो गई, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, उनका मर्ज़ दूर हो जाएगा, उनके दिन फिर जाएंगे। और इस उम्मीद में इंसान लगातार पाखंड के इस दलदल में धंसता जाता है। ऐसे बाबाओं की चपेट में वो जकड़बंद होता जाता है और बाबाओं की दुनिया आबाद होती रहती है। ऐसे ही बाबाओं की पोल खोलने के लिए हम लगातार मुहिम चलाते हैं और इन बाबाओं के खिलाफ एक मुहिम का ही हिस्सा है हमारा ये शो। इस चर्चा में हम अपने 3 खास मेहमानों को आज शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ हैं विद्याभूषण रावत जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और तर्कशास्त्री भी हैं। सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, वेदांताचार्य हैं। और पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अजय झा, जो समाजशास्त्री हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी बाबा का बहुत सारा पाखंड बाकी है और उस पाखंड की पोल खुलना बाकी है। बहुत कुछ बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यह बाबा और बाबा जैसे बाबाओं का संसार हमारे बीच बाकी है। और जब तक यह बाकी है तब तक हमारी मुहिम अधूरी है, तब तक हमारे समाज में विकास और बेहतरी के तमाम दावे बेमानी हैं। पहला सवाल मैं विद्याभूषण जी आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी तक सारी तस्वीरें देखी हैं। बाबा का अड्डा देखा, जो लोग आए उनको देखा, जिस तरह से बाबा इलाज करता है वो भी आपने देखा, और जिस तरह से बाबा के मायाजाल में लोग जकड़े हुए हैं वो भी आपने देखा और समझा। क्या है ये बाबा पूरा का पूरा पप्पू बाबा? देखिए, ये जो मैं इस इलाके को भी अच्छे से जानता हूँ, फैज़ाबाद और पूरे उस इलाके में इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं होती हैं जहाँ लोग जो है कोई भी मर जाता तो उसका एक मज़ार लगा देते हैं। ये मज़ार की परंपराएं जो हैं वहाँ इतनी ज़्यादा हैं कि फैज़ाबाद के अंदर आपको इतनी ज़्यादा दरगाहें मिलेंगी। अब मैं दरगाहों पे सवाल नहीं खड़ा करता, लोग अपनी उसमें आस्था से भी जाते हैं, लेकिन दरगाहों में जाने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग इसी प्रकार के अपने चमत्कार की उम्मीद के लिए जाते हैं। और मैंने फैज़ाबाद, अकबरपुर और उसके इलाके के जितने जगह हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखी हैं। इसमें सबसे बड़ी जो ये जो बुनियादी प्रश्न हमारे पास जो हेल्थ का है हमारे समाज के अंदर, हमारी सरकार का एक कंप्लीट फेलियर है कि आम आदमी अपनी बीमारी के लिए एक सस्ते इलाज के लिए तरसता है, और जब सस्ता इलाज उसके पास होता नहीं, झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाता है, फिर बोलेगा हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, वहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात इन जगहों पे जाने पे तो बड़ा सस्ता इलाज इनमें है, और लोग जो है जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं कई बार, उनको लगता है कि जो है यहाँ पर जाके हम अपनी बात कह सकते हैं। कई लोग दूसरे को देख के झूमने लगते हैं। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी फुटेज हैं पुरानी, जहाँ पर बाबाओं ने जो है लोग जाते हैं, खूब इधर उधर हिलेंगे, खूब उसमें आपस में एक प्रकार से कंपटीशन होता है लोगों में कि हम जितना हिल सकें, जितना दिखा सकें। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 90% महिलाएं होती हैं। जी, जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस बाबा के पास जितने भी लोग आते हैं उनमें से ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। देश के कस्बाई इलाकों में, गांव में इस तरह के बाबा अक्सर पैदा होते हैं। और यह बाबा जो राजकुमार प्रजापति था वो अचानक पप्पू बाबा हो जाता है। निर्मलजीत सिंह नरूला निर्मल बाबा हो जाता है। और ऐसे लोग, निर्मलजीत सिंह नरूला जो कि देश में, समाज में जो अच्छा खासा तबका माना जाता है, जो पढ़ा लिखा तबका माना जाता है, जिसके पास अपनी सोच और समझ होती है, वो तबका भी इन बाबाओं के चक्कर में आता है। और यह बाबा प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, जिसको आप पप्पू बाबा कहते हैं, यह बाबा फैज़ाबाद के एक इलाके में अपनी दुकान चलाता है, धंधा चलाता है, और बहुत बड़ी आबादी को उसने अपनी चपेट में ले रखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चपेट में है क्योंकि इन लोगों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी पड़ी हुई है। इनमें से बहुत सारे लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं, उनका इलाज ज़रूरी है, डॉक्टरी इलाज ज़रूरी है। प्रोफेसर झा, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं आपने भी देखी होंगी, महिलाएं ज़्यादातर जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि देश में अचानक कोई भी बाबा पनपता है और रातों रात, चूंकि इसमें होता ये है कि एक ईश्वरीय शक्ति का हवाला दे करके आप इलाज करते हैं। वो निर्मल बाबा हों तो उनके पास भी एक थर्ड आई, एक सिक्स सेंस होता है, वो चलता है। पॉल दिनाकरन
वो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आपका कष्ट निवारण हो जाता है। यह बाबा पप्पू बाबा कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा और आपका कष्ट अभी दूर हो जाएगा। तो ऐसे बाबाओं की जमात जिस समाज में पैदा होती है, वो एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि किस तरह का समाज और किस तरह की व्यवस्था हमने इस आज़ाद हिंदुस्तान में खड़ा की। प्रोफेसर झा, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? मुझे लगता है कि अभी तक उन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन सर्बानंद जी, मेरा यही सवाल आपसे है। देखिए राणा साहब, आज के समय में अंधविश्वास, ये ढोंगी बाबाओं ने ईश्वर की शरण के ओट में, ईश्वर की, जबकि साधु को ईश्वर की ओट लगाना चाहिए, साधु को भगवान की तरफ ले जाना चाहिए, शिव की तरफ ले जाना चाहिए, इन बाबाओं ने अपनी ओर खींच लिया। और अपनी ओर खींचने का कारण क्या है? साइकोलॉजिकल, उनके ऊपर ये कहा कि मेरे ऊपर शिव आते हैं, मेरे ऊपर शक्तियां आती, मेरे ऊपर कृपा आती है। वो कृपा के माध्यम से व्यक्ति गुमराह हो जाता है। और जैसे कि ये एक बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, पप्पू बाबा जैसा गांव के देहात के, क्योंकि वो गांव देहात से पनप रहा, उसने वहां लोगों को ठगना शुरू किया। उसी तरह से शहर के कई बाबा शहर के मार्केटिंग के हिसाब से वो शहर के पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन इनमें एक ही तथ्य आपने देखा होगा, गुमराह करने वाले, अंधविश्वास में जाने वाले लोग वही हैं जो ईश्वर को विश्वास करते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद मैं इलाज कराने के न बजाय एक बाबा के पास पहुंच गया, उनके पास कोई मिरेकल शक्ति होगी जिससे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आज तक ना कोई ठीक हुआ है। जब आप 100-200 लोग वहां पहुंचते हैं, उसी पहुंचने में क्या होता है कि झूम करके 2-4 लोग इन्हीं के कहने लगते मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरे को ये हो गया। तो इसी तरह से ये एक दूसरे से लिंक जुड़ता चला जाता है। साइकोलॉजी में इसको लोग मास हिस्टीरिया भी कहते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो 8वीं पास आदमी है, वो है राजकुमार प्रजापति, इसकी जिंदगी क्या रही है, कैसी रही है, कैसे है आदमी पप्पू बाबा बना, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रोफेसर झा, मैं आपके पास, पहला सवाल आपने मेरा सुना नहीं था, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। इस समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, पप्पू बाबा जैसे लोग पैदा होते हैं, और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि किसी तीसरी शक्ति का हवाला दे करके, ईश्वरीय दैवीय शक्ति का हवाला दे करके वैसे लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं जिन लोगों को गंभीर बीमारियां होती हैं। जो लोग मौत के ठीक सामने खड़े होते हैं, उनका इलाज बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो डॉक्टरी इलाज नहीं करा पाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं और फिर उनके सामने कुछ और नहीं बचता है मौत के सिवा। तो क्या अपने आप में एक बड़ा अपराध नहीं ऐसे बाबाओं का पैदा होना और समाज में रहना? राणा, प्रोफेसर झा की आवाज़ शायद हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि ये पप्पू बाबा जो है वो कैसे पप्पू बाबा बना। एक राजकुमार प्रजापति एक कस्बे का रहने वाला आदमी, फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश का ज़िला है, फैज़ाबाद से थोड़ी ही दूर पर यह कस्बा है, गांव जिसको आप कह सकते हैं। राजकुमार प्रजापति आखिर पप्पू बाबा कैसे बना, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। महज 8वीं पास आदमी है ये, और इस आदमी ने पिछले 5 साल में अपनी हैसियत राजकुमार प्रजापति से पप्पू बाबा की बना ली। 8वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाले आदमी राजकुमार प्रजापति ने पता नहीं कितने पापड़ अपनी ज़िंदगी में बेले हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, और आखिरकार यह सैकड़ों हज़ारों लोगों को यह दावा करता है कि वो उनकी ज़िंदगी बदल देगा। जिस आदमी ने अपनी मेहनत से, अपने कौशल से अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, वो आज हमारे समाज में हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदलने का दावा करता है। आखिर कौन है ये राजकुमार प्रजापति और कौन है ये पप्पू बाबा? आप ज़रा देखिए हमारी ये रिपोर्ट।